बढ़ा तो शर्मा जी ने उसे रोक लिया। उन्होंने कहा, मेरा बेटा कह रहा था कि वो फ्लाइट लेकर आ रहा है और बेटी ने भी कहा कि वो बस निकल रही है। मैं उनके आने तक अपनी पत्नी को नहीं जाने दूंगा। घंटों बीत गए लेकिन कोई नहीं आया। वार्ड बॉय ने हार कर कहा, बाबूजी, अब कोई नहीं आएगा। अगर उन्हें आना होता तो अब तक आ चुके होते। कृपया हमें शव ले जाने दीजिए। पर शर्मा जी रोते हुए बोले, थोड़ा और रुक जाओ, शायद आते ही हों। तभी पुलिस अधिकारी ने शर्मा जी का हाथ पकड़कर कहा, बाबूजी, मुझे अपना बेटा मान लीजिए और मुझे आपकी पत्नी का अंतिम संस्कार करने दीजिए। इतना सुनना था कि शर्मा जी गायब हो गए। पुलिस अधिकारी और वार्ड बॉय सन्न रह गए। वो भागकर बेडरूम की तरफ दौड़े और जो नजारा वहां देखा उसने उनके रोंगटे खड़े कर दिए। कमरे में अब दो लाशें थीं, एक शर्मा जी की और दूसरी उनकी पत्नी की। शर्मा जी ने अपनी पत्नी का हाथ थामा हुआ था, जैसे दोनों साथ साथ अपने बच्चों का इंतजार कर रहे हों। उनकी पत्नी की आंखें दरवाजे की ओर थीं, मानो अब भी किसी के आने की आस हो, और शर्मा जी उन्हें निहार रहे थे, जैसे कह रहे हों, अब कोई नहीं आएगा। सब अपनी अपनी दुनिया में मस्त है। उस पल पुलिस अधिकारी की आंखों में आंसू आ गए। उसे एहसास हुआ कि बीते 4 दिनों से जो व्यक्ति लिविंग रूम में बैठा था वो शर्मा जी की आत्मा थी। और जब उसने कहा, मुझे अपना बेटा मान लीजिए, तभी आत्मा को शांति मिली और वो हमेशा के लिए विदा हो गई। बुजुर्गों को वक्त देना जरूरी होता है, वरना कभी कभी वो हमेशा के लिए इंतजार करते रह जाते हैं।